आज का केस है एक हरियाणा की 19 साल की लड़की के बारे में, जिसकी बॉडी इतनी बुरी हालत में पाई गई थी, जिसके बारे में आप और मैं या कई हज़ारों लोग सोच भी नहीं सकते। तो हरियाणा की ये लड़की अपने ही घर से कुछ दिन पहले गायब हो गई थी, और गायब होने के 2 दिन बाद जब उसकी बॉडी मिली, ना ही उसकी बॉडी में उसका सर अटैच था और ना ही उसके चेहरे पर उसकी स्किन बची हुई थी। कैन यू इमेजिन यहाँ पे इस लड़की के साथ क्या हुआ होगा? के बावजूद भी पुलिस वालों को जब वो लड़की की बॉडी मिला, वो लोग ने सीधा बोला कि ये एक केस है, और इस केस में काफ़ी ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप भी हो रहा था हरियाणा में रहने वाले लोगों के द्वारा। पर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलो आगे बढ़ते हैं केस की तरफ। तो आज की केस है मनीषा सिंह को लेकर। हरियाणा में रहने वाली 19 साल की मनीषा सिंह सिंघानी गांव में एक स्कूल में जॉब करती थी। वो बिलो मिडिल क्लास फैमिली से आती थी और उसकी घर स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रही थी। तो मनीषा अपनी घर वालों की मदद करने के लिए स्कूल में ऐसे टीचर की वर्क करती थी। वो फिलहाल केवल 12वीं पास थी, लेकिन उसका सपना था कि वो आगे चल के एक नर्स बने और उन लोगों की काफ़ी सारे मदद करे। तो एक ही रीज़न था, 11 अगस्त को वो अपने प्ले स्कूल से फ्री होने के बाद दिन के 2 बजे के करीब वो एक नर्सिंग कॉलेज में गई थी, क्योंकि वो उधर नर्सिंग के कोर्स में एडमिशन लेना चाहती थी। इसलिए वो सोची थी कि वो कॉलेज जाके खुद ही पूछताछ करके आएगी अपने कोर्स के बारे में। लेकिन उसे क्या ही पता था कि जिस ब्राइट फ्यूचर के लिए वो इतनी सारी प्लानिंग कर रही है, जिस कंडीशन से उसकी हालत सुधर सकती है, उसके नतीजा कुछ और ही निकलता, और मनीषा की ब्राइट फ्यूचर भी आएगा ही नहीं। 11 अगस्त शाम के करीब करीब 6 बजे के आसपास मनीषा के फ़ोन से एक मिस कॉल आई थी, और क्योंकि इस समय तक मनीषा घर में नहीं पहुंची थी, तो उसके पापा संजय ने मनीषा को दोबारा से कॉल बैक किया। तो यूँ हुआ, मनीषा ने कॉल बैक के टाइम पे फ़ोन नहीं उठाया, एंड इसके बाद जितनी भी दफ़ा उसके डैड या घर वालों ने मनीषा से कांटेक्ट करने की कोशिश की, एक बार के लिए भी कॉल नहीं उठाया मनीषा ने। और इस टाइम पे मनीषा की फुल फैमिली डर गई थी, क्योंकि ये मनीषा ऐसी लड़की थी ही नहीं। इट्स नॉट नॉर्मल फॉर हर, क्योंकि मनीषा खुद में ऐसी लड़की थी ही नहीं जो बिना बताए घर से इतने देर बाहर रहे, और तो और वो किसी का फ़ोन भी ना उठाए। सो आप उसकी फैमिली पुलिस के पास गई। तो जैसे ही वो लोग पुलिस के पास गए एक मिसिंग डायरी करने के लिए, तो पुलिस वालों ने उन लोगों को सीरियसली लिया ही नहीं, और तो और ऐसी रिपोर्ट लिखने से उन्होंने साफ माना कर दिया था। अब ये हैरान होने वाली बात नहीं है क्या? पुलिस ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मनीषा को गायब हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। हो सकता है वो अपने घर से अपने मर्जी से भागी हो, और शायद 2 दिन में वो वापस लौट भी आए। लेकिन एक ऐसी लड़की जो अपने हायर स्टडीज को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस थी, और इतनी छोटी उम्र में अपने घर वालों के बोझ कम करना चाहती थी, और जो उस दिन कॉलेज में अपने कोर्स के बारे में, अपने एडमिशन के बारे में पता करने गई थी, वो आखिर अचानक से किसी को बिना कुछ बताए अपने घर से भाग क्यों जाएगी ना? ऑब्वियसली पुलिस वालों के लिए ये ऑब्वियस नहीं था। सो मनीषा के फैमिली को पुलिस वालों के ऊपर उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ा था, एंड इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद फाइनली पुलिस वालों ने मिसिंग डायरी लिखी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला प्ले स्कूल से दी गई सीसीटीवी फुटेज में ये दिखाई दे रही थी कि मनीषा वहाँ से 1:58 पर निकली थी, एंड उसके बाद वो उसी प्राइवेट कॉलेज में गई थी जिधर उसको एडमिशन लेनी थी। पुलिस वहाँ पे पहुंची तो उन लोगों को उधर नशे में 3 आदमी मिले, और पूछताछ करने के बाद वो लोग ने ये बताया, ना मनीषा नाम करके कोई लड़कियाँ आई, ना कोई लड़की इधर आई थी पूछताछ करने के लिए। एंड वो लोग ने ये तक भी क्लेम किया कि उस दिन तो कॉलेज 1 बजे के बाद ही बंद हो गया था। फिर 13 अगस्त, मतलब मनीषा के गायब होने के 2 दिन बाद, एक किसान को सिंघाई गांव के एक जमीन पर बहुत ही बुरी तरीके से एक डेड बॉडी मिली, जिसे देखकर उसने तुरंत पुलिस को खबर दे दी। और इस बॉडी को आइडेंटिफाई करने के बाद पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि मनीषा ही थी। और नाउ इस बॉडी को देखने के लिए वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए थे। गाँव वालों ने भी जब मनीषा की बॉडी को देखी, तब उन लोगों को भी ये क्लियर तो हो ही गया था कि मनीषा की डेथ कोई नेचुरल कॉज की वजह से हुआ ही नहीं। गाँव वालों का ये कहना था उसका बहुत बेरहमी तरीके से उसका किया गया है।
पहली बात तो ये थी उसका गला काटा हुआ था, और दूसरी बात तो ये थी कि उसके चेहरे पे एसिड या तो पेट्रोल फेंक के जलाया गया। मनीषा की बॉडी को जब उसके घर वालों ने देखा तो मनीषा के घर वालों ने साफ माना कर दिया था कि ये बॉडी घर में नहीं जाएगी। उसके घर वालों ने सीधा बोल दिया था कि मनीषा की बॉडी को अंतिम संस्कार तभी किया जाएगा जबकि ना उसकी कातिल सजा मिलेगा और मनीषा को इंसाफ मिलेगी। अब शॉकिंग करने वाली बात ये है इस केस में कि जब पुलिस वालों ने भी मनीषा की डेड बॉडी को देखी, उसके बाद पुलिस वालों ने ये क्लेम किया कि ये कोई केस नहीं है, ये तो मनीषा ने खुद अपनी जान ले ली। दे सेड ये एक केस था एंड उन्हें मनीषा के बॉडी के पास एक नोट भी मिला। अकॉर्डिंग टू पुलिस, मनीषा ने इस नोट में अपनी खुद की जान लेने की कारण बताई थी एंड कोई सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं कि पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज भी है। इन फुटेजों में मनीषा काफ़ी क्वांटिटी की इंसेक्टिसाइड मतलब जहर खरीदती हुई दिख रही है, लेकिन जिस आदमी ने पहले टाइम के लिए मनीषा की बॉडी देखी थी उनका कहना है पुलिस एकदम झूठ बात कह रहे, ये बिल्कुल अपोजिट कंडीशन में थी। वही इंसान ने पुलिस की ये बात को भी झुठला दी है कि क्राइम सीन में कोई नोट भी था। और अगर चलो मान लिया उधर अगर कोई नोट भी था तो मनीषा ने अपनी ही गला कैसे काट लिया, और तो बात कि वो अपना ही चेहरा कैसे चला दिया। नाउ जहाँ मनीषा की बर्न फेस की बात आती है वहाँ पर रिपोर्ट का कहना है कि मनीषा के मौत के बाद कुछ जंगली जानवर ने उसके फेस के ऊपर अटैक किया था एंड जिसकी वजह से उसके फेस पर कोई भी स्किन नहीं है। नाउ अब ये जितनी भी सारी थियरीज पुलिस ने दी है, इन सारी थियरीज को कोई भी लोकल इंसान एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जिसके वजह से हरियाणा के लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं बिकॉज दे वांटेड द ट्रूथ, they wanted the justice. And according to Manisha's parents, पुलिस ने इतना ज़्यादा केयरलेस दिखाया है, अब कोई भी उनके स्टेटमेंट पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं है। पहली तो बात ये है कि पुलिस वालों ने खुद ये एक्शन लेने से माना कर दिया था, पुलिस वालों ने खुद ही मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करने से भी माना कर दिया था। एंड इसके बाद जब वो लोग फाइनल कॉलेज में पहुंचे जहाँ पे मनीषा अपने पेरेंट्स को बता के गई थी, कॉलेज वालों ने सीसीटीवी फुटेज देने से माना कर दिया। लेकिन मनीषा के फादर की ये कहना है कि कॉलेज से बाद में वो फुटेज दिया भी गया था, बट वो फुटेज देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो फुटेज के साथ कुछ छेड़छाड़ी किया क्या है, कुछ एडिट वगैरह। इस केस को लेके हरियाणा में 9 दिन तक प्रोटेस्ट चली थी एंड ये प्रोटेस्ट चलते वक्त गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था कि इंसाफ मिलनी ही चाहिए, और अब इस केस सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया। एंड फाइनली इस डिसीजन के बाद मनीषा के फैमिली ने 21 अगस्त को उसके अंतिम संस्कार किए, ये सोचते हुए कि उसको ज़रूर से इंसाफ मिलेगी। एंड मनीषा के फादर ने उनके एम्बिशियस बेटी को खो दी है, जिसके साथ जुड़ी हुई काफ़ी सारी उम्मीदें थी। उसके ग्रैंडफादर का ये कहना है कि मनीषा से वो वादा किया था कि अगर एडमिशन के वक्त अगर कुछ भी पैसों की दिक्कत हुई वो अपनी कार और फेस को बिका देंगे ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। आई होप मनीषा को जस्टिस मिले। एंड आज भी एक केस से ये साबित होता है कि इंडिया के पुलिस या इंडिया के गवर्नमेंट कितने लापरवाही से अपने काम करते। अगर वो लोग सही टाइम पे सही कदम उठाते तो शायद आज मनीषा जिंदा होती, हमारे सबके साथ होती। तो आज का ट्रू क्राइम स्टोरीज इतना तक ही। एंड हाँ, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दिखाएं एंड ढेर सारा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मैं ये चैनल पे मैं फ़र्स्ट वीडियो डाल रही हूँ आफ्टर 1 ईयर। मैंने 1 ईयर पहले चैनल स्टार्ट की थी एक ही वीडियो से, और आज 1 ईयर बाद एक वीडियो फर्स्ट वीडियो डाल रही हूँ। तो आई होप आप लोग बहुत सारा प्यार दिखाएंगे एंड ऐसे यार आप लोग थोड़ा अच्छे दिल के बने ना यार। किसी के साथ पूरे काम करने के बाद मौत के बाद क्या ही मिल जाएगा। तो प्लीज़ यार कोई किसी के साथ पूरे बिहेव ना करे, पूरे काम ना करे, सब मिलके खुशहाली ज़िंदगी बिताए। तो आज के लिए इतना तक ही। जय श्री श्याम, बाय बाय, लव यू ऑल। दुआओं में याद रखना ज़रूर मुझे, ओके।